हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार प्रतिभा में। दोस्तों, ये मेरा मैथ का फर्स्ट वीडियो है और मैं आपको आज मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर वाइज। दोस्तों, हम मैथ में पढ़ेंगे आपका सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति, दूसरा एलसीएम एचसीएफ, तीसरा दशमलव भिन्न, चौथा आपका सरलीकरण, पांचवा औसत, छठा आपका प्रतिशतता और सातवां चैप्टर हम पढ़ेंगे लाभ हानि, और आठवां चैप्टर पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, और नौवां चैप्टर पढ़ेंगे हम घातांक करनी, और 10वां चैप्टर पढ़ेंगे हम साझा, और 11वां चैप्टर पढ़ेंगे हम समय और कार्य, पाइप तथा टंकी, समय और दूरी, और रेलगाड़ी, धारा तथा नाव, एसआई और सीआई जिसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, और मिश्रण। और बाकी हम एडवांस में भी दोस्तों पढ़ेंगे। एडवांस मैथ में हम पढ़ेंगे ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ऊंचाई, दूरी, बीजगणित, द्विघात समीकरण और निर्देशक ज्यामिति। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, विभाज्यता, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, काउंटिंग ऑफ जीरोस, एपी जीपी। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे। आपकी स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले नंबर्स से। नंबर जिसे हम बोलते हैं संख्या। ठीक है, नंबर्स भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक होते हैं हमारे रियल नंबर, ठीक है, और एक होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ये हमारी होती हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर्स को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में आप वैसे जानते होंगे। ये जो हमारे वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, जिनको हम नंबर लाइन पर लिखते हैं। जैसे ये हमारी हो गई एक लाइन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग हुई जीरो से, 0 1 2 3। यहाँ पे चलेगा माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, अब हमारी ये जो है एक ही लाइन में होती हैं सारी संख्याएं। तो अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे पूर्णांक ही रहेंगे। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में हमारा 0.3 भी आएगा, 0.5 भी आएगा, और यहाँ पे 0.732 भी आएगा। मतलब सारी संख्याएं हमारी आएंगी। ये हमारे होते हैं आपके वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर हमारे होते हैं माइनस के रूट। जैसे हम ले लेते हैं माइनस का 33, माइनस का 17, और आपका हम ले लेते हैं माइनस का 9। ठीक है दोस्तों, इस टाइप की संख्याएं जो होती है वो हमारी होती है काल्पनिक नंबर। अच्छा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 33 इंटू -1 इन दोनों की अगर हम आपस में गुणा कर दें तभी तो हमारा ये आएगा ना। तो ये जो मैथमेटिक्स ने जो बताया है वो बताया है माइनस का 1 जो होता है हमारा, ये हमारा इक्वल्स टू होता है आयोटा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे लिख देंगे
ठीक है दोस्तों, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा अंडर रूट माइनस का 1 अगर आयोटा होता है तो हम इसे लिख देंगे 33 आयोटा। इसी हिसाब से हम अगर इसको देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 17 आयोटा। ठीक है दोस्तों, और इसे हम लिख सकते हैं आपका 9 आयोटा। ठीक है, हम इस प्रकार से इन्हें लिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा ये जो आयोटा होता है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आयोटा इक्वल्स टू हमारा अंडर रूट माइनस का 1, लेकिन आयोटा स्क्वायर की हमारी जो वैल्यू होगी वो माइनस की 1 होती है। ठीक है, ये हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, ये हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब हम इसका आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें आपको आगे ले चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है दोस्तों, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं हमारे सम्मिश्र संख्याएं। जैसे हम देखें, हम यहाँ ले लेते हैं 3। ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे ले लेते हैं हम 4 आयोटा। अब दोस्तों हमारा जो 3 है ये हमारा क्या है, रियल नंबर। ठीक है, और 4 आयोटा हमारा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, देखो सम्मिश्र संख्याओं का क्या हो गया, 3 हमारा रियल नंबर होता है और यहाँ पे हमारा आयोटा लग गया, तो इसलिए ये हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर। अच्छा, अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे हम बात करते हैं, आपका इधर ले लेते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मॉड जेड इक्वल्स टू हमारा आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमारे पास जेड इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा है तो हमारा ये क्या आएगा, जेड जो है हमारा होता है, एक मिनट मैं आपको बताऊं। हाँ, जेड इक्वल्स टू हमारा होता है ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी आयोटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ए जो है ये हमारा रियल नंबर हो गया, बी आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। अगर हम दोस्तों बात करें इसके परिमाण की, तो हम ये जो हमारा मॉड जेड जो है हम इसे लिखेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे जो माइनस के जो चीज़ें होती हैं आयोटा हमारा हट जाएगा, यहाँ पे हमारा सीधा सीधा आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा ये क्या हो जाएगा 3, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 25, जिसे हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, 25 का अंडर रूट अगर हम खोलेंगे तो हमारा 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम एक बार फिर से बात करेंगे रियल्स नंबर की। दोस्तों हम फिर से बात करते हैं एक बार रियल नंबर्स की। ठीक है, रियल्स नंबर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से मैं आपको बताऊं। पहले हमारे हो जाएंगे आपके इंटीजर, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं
पूर्णांक, ठीक है। और दूसरे हमारे होते हैं डेसिमल। डेसिमल जो होते हैं हमारे, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव, ठीक है। दोस्तों आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दशमलव की, दशमलव रूप जिसे हम डेसिमल भी कहते हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। दो प्रकार के हमारे ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा शांत दशमलव और दूसरा होता है हमारा अशांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ठीक है। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स का सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में बाद में, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं दशमलव रूप की। अगर हम सबसे पहले बात करें शांत दशमलव की, तो शांत दशमलव में हमारा जैसे कि ठीक है, हम पहले शांत दशमलव की बात करते हैं। इसमें हमारा आता है जैसे कि 0.15, 0.23 और आपका यहाँ ले लेते हैं 7, ठीक है। और हम ले लेते हैं 0.125, ठीक है दोस्तों। शांत दशमलव हमारे जो होते हैं वो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं किसी एक संख्या पे जाकर पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। जैसे हमारा हो गया 0.15, इसके बाद में हमारी संख्या जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो ऐसे हमारा हो गया 0.237, इसके बाद में संख्या खत्म। फिर हमारा हो गया 0.125, ये डेट सो ऑन। अगर हम इसको देखें, ठीक है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 15/100। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हम 5 से कर देंगे 20, ठीक है दोस्तों। अब हम अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 237/1000, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 125/1000। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो 25 से अगर हम कर देंगे तो 5/40, ठीक है। और ये हमारा कट रहा है दोस्तों, तो हम इसे देखेंगे तो ये हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। ये हमारे शांत दशमलव होते हैं, ठीक है। अब मैं आगे अगर बात करूँ इसको, तो शांत दशमलव जो होते हैं हम इसे लिख सकते हैं। अगर हम शांत दशमलव की बात करें तो हम कह सकते हैं जिसे हम पी और क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो शांत दशमलव जो हमारे होते हैं जिसे हम पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे शांत दशमलव होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें अशांत दशमलव की दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी, हम इसे रफ कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे अशांत दशमलव की, ठीक है। ये हम इन्हें यहाँ पे ले लेते हैं, वहाँ हमें जगह थोड़ी कम पड़ेगी। अशांत दशमलव की अगर हम बात करें आपका, तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है, क्या हुआ इसमें, एक होता है हमारा रिपीटिंग और एक यहाँ पे हम ले लेते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है दोस्तों। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, दोस्तों राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, केवल आप समझिएगा। दोस्तों अगर हम रिपीटिंग की बात करें तो रिपीटिंग में हमारे आते हैं ऐसे 0.7777 सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक।
अगर हम नेक्स्ट देखें तो हम कर सकते हैं 0.333 इन्फानाइट। दोस्तों ये जो हमारे होते हैं, अच्छा इसमें हम और देख सकते हैं आपके, जैसे हमारा हो सकता है 0.181818 दैट इज 1 इन्फानाइट, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं 0.284284 इन्फानाइट, ठीक है। ये हमारी जो है रिपीटिंग फॉर्म होती है, इसे हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अगर हम दोस्तों बात करते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल की, नॉन रिपीटिंग डेसिमल हमारे क्या होते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट, जो संख्या केवल एक ही बार यूज हो, बार बार इनकी तरह यूज नहीं होती है, उसे हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे 1 3 4 5 8 3 1 2 5 9 डेट सो ऑन। दोस्तों ये हमारे होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल हमारे ये होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल हमारे ये होते हैं। रिपीटिंग डेसिमल को क्या है, अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 7। वैसे आप अगर देखें तो हम इसे इस टाइप से भी लिखते हैं 7 बार, ठीक है। और अगर जब हम इस बार को हटाते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 7/9, ठीक है। अब हम इसी हिसाब प्रकार 3 को भी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/9, और अगर हम इसे काट दें तो ये हो जाएगा हमारा 1/3, ठीक है दोस्तों। और दूसरा हमारा ये हो जाएगा 18/9, और हम इसे करेंगे तो 1/2, ठीक है। 1/2 ही आएगा ना, सॉरी 1 गलत हो गया, 18/9, ठीक है। अब हम इसे काटेंगे तो ये 2/1, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इसे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 284/999, ठीक है। ये हमारा ऐसे ही बचेगा। बाकी दोस्तों अगर हम नॉन रिपीटिंग को देखें तो इसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारे नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। जहाँ पे कोई भी संख्या हमारी बार बार रिपीट ना हो उसे हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप समझ चुके होंगे रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं 5 7 11 13 14 15, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे माइनस में भी हो सकते हैं, -4 -3 एंड सो ऑन। लेकिन इंटीजर्स में हमारी दोस्तों शर्त क्या होती है, इंटीजर्स में शर्त हमारी होती है, इंटीजर्स भी हमारे P/Q की ही फॉर्म में होते हैं दोस्तों, इन्हें आप याद रखिएगा। और इसमें हमारी शर्त क्या होती है, Q हमारा हमेशा 1 रहेगा, Q = 1 रहेगा। जैसे देखें हम यहाँ से करते हैं 3/1 -4/1 5/1 7/1 11/1 13/1 15/1। तो दोस्तों यहीं से हमारा निकल के क्या आ गया, इंटीजर्स और ये हमारे दोनों निकल के आ गए आपकी P और Q की फॉर्म में, ठीक है। P और Q की फॉर्म में आते हैं। अब हम अगर आगे देखें तो इंटीजर्स के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, यही हमारी परम संख्याएं भी कहलाती हैं दोस्तों। ये यहाँ से यहाँ, इसे हम परम संख्या भी कह सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम प्रॉपर रूप से आसान दशमलव को फिनिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, ठीक है दोस्तों। अशांत दशमलव हमारा क्या होता है 0.555 एंड सो ऑन। 0 पॉइंट आपका ले सकते हैं 6464 डेट सो ऑन। 0 पॉइंट हम इसको अगर देखें तो कर सकते हैं आपका 841
841 डैट 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 सो वन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आपका हो गया आसान दशमलव। आसान दशमलव में दोस्तों हमारी एक शर्त होती है, क्यू कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता, और दूसरी शर्त ये होती है पी एंड क्यू हमेशा इंटीजर्स ही रहते हैं। पी और क्यू हमारे हमेशा इंटीजर्स ही रहेंगे। ठीक है, ये दोनों शर्तें हमारी होती हैं। अब अगर हम देखें तो हम इसे सॉल्व अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/9। अगर आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो 0.55555 ही आएगा। ये आपका हो जाएगा 6099। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.646464 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें 841 की, ठीक है, इसे अगर हम आप सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करके यही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आसान दशमलव हो गया, जिसे हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपकी समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो हमारे आसान दशमलव जिसमें हमारे रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब दोस्तों हम इससे आगे बात करेंगे आपकी रिपीटिंग तो आपका हो गया। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स की। इसमें हम आपको बताएंगे नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिसमें हमारा 0.3541832512 डेट सो ऑन। ठीक है, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। अगर हम दोस्तों इसमें बात करें नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, तो इसमें हमारे जो हैं रूट्स आएंगे, जैसे वो रूट जो हमारे परिमेय नहीं हो सकते, जिसे हम कह सकते हैं √3, √2, √5, √7, √11। ठीक है, अगर हम इन्हें कभी भी करते हैं तो आप देखिएगा इनकी हमारी वैल्यू, जैसे अगर हम √3 की बात करें तो 1.732 समथिंग होती है, 1.732 समथिंग होती है। हम अगर बात करें √3 की तो ये हमारा 1.732 आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन कभी भी संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं। ये हमारी रूट की कंडीशंस होती है। दोस्तों सबसे बड़ा डाउट जो होता है, अगर हम देखें ये हमारी √3 की वैल्यू होती है, और हमारी √2 की वैल्यू आप जानते ही होंगे 1.414। हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये आगे बढ़ती चली जाती है, लेकिन कभी भी ये P/Q की फॉर्म में नहीं आ सकती। ठीक है दोस्तों, ये कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं आएगी। तो हम अगर आपको इसमें सबसे बड़ा जो डाउट रहता है हमारे दोस्तों के मन में, वो मैं आपको बताता हूँ पाई का। पाई परिमेय संख्या होती है हमारी या अपरिमेय संख्या। दोस्तों वैसे पाई का अगर हम मान देखें तो हमारा पाई का मान होता है आपका क्या बोलते हैं उससे, हाँ 3.1416 से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन दोस्तों ये कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन अब आपके मन में डाउट होगा, लेकिन हम पाई को 22/7 भी लिखते हैं। लेकिन दोस्तों 22/7 जो है ये हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान हमारा एग्जैक्ट कभी भी 22/7 नहीं होता। पाई का मान हमारा ये होता है फिक्स, लेकिन 22/7 जो हमारा मान होता है पाई का, वो हमारा लगभग में रहता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता, वो हमारा लगभग में रहता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारा होगा जिनको
P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। दोस्तों जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे हम बात करें, हमारा पाई हो गया, क्योंकि पाई का मान कभी 22/7 नहीं होता। और अगर हम बात करें तो आपका √3, √17, √19, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, डाउट होगा आपका, अगर हमारा इसके नीचे बटे में अगर √2 भी है तो भी ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर यहाँ पे होता है आपका √4, तो दोस्तों अगर आप √4 की बात करेंगे तो ये हमारा होता है 2। ठीक है, √4 जो है हमारा 2 होता है, तो 2/1 हमारा ये हो गया, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा √8 का, तो दोस्तों √8 जो है हमारा ये इरेशनल नंबर है। √8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 × √2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। तो आप इरेशनल नंबर काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं दोस्तों बात करूँगा आपके इंटीजर्स की। फिर से एक बार मैं दोस्तों, अगर हम इंटीजर्स की बात करें, जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, तो इंटीजर्स हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, लेकिन शर्त हमारी एक होती है, वेयर Q इक्वल्स टू हमेशा 1 रहेगा। मैंने आपको जैसे मैं पहले बता ही चुका हूँ, अगर हम बात करते हैं -4, -3, -2 एंड 2, 5, 8, 7, ये सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब अगर हम इसमें नीचे 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 लगा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं दोस्तों कि पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, पूर्णांक भी हमारी परिमेय संख्या होती हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं आपका नेगेटिव नंबर्स और नॉन नेगेटिव। ठीक है, अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव हमारे क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4 डेट सो ऑन। ठीक है, ये हमारे होते हैं, ये आपके होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, और अगर हम बात करें पॉजिटिव नंबर्स की, तो दोस्तों पॉजिटिव नंबर हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डेट सो ऑन। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में एक डाउट होगा कि हमारा 0 किस में आता है। 0 हमारा नेगेटिव नंबर्स में आता है या नॉन नेगेटिव नंबर्स में आता है। तो दोस्तों 0 जो है, हमारे अधिकतर मैथमेटिशियंस हैं वो ये बताते हैं कि 0 हमारा नॉन नेगेटिव नंबर होता है। अगर ये नॉन नेगेटिव नंबर है तो नॉन पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, ये हमारा 0 की बात होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसे देखें तो यही हमारी पूर्ण संख्या भी होती हैं, यही हमारी पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डेट सो ऑन। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका होगा हम पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर्स भी कहते हैं।
अब दोस्तों मैं चलता हूँ प्राकृतिक नंबर्स की तरफ। तो हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की, मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों किससे शुरू होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हमारी शुरू होती हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 डेट इज इनफाइनाइट तक। दोस्तों ये होती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इवन नंबर्स की, अगर आपकी बात करें हम इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हों। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती हैं उन्हें हम कहते हैं दोस्तों इवन नंबर्स। जैसे हमारा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे इवन नंबर्स। अगर हम बात करें दोस्तों ऑड नंबर की, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों। इवन नंबर्स जो हमारे होते हैं, इसी में हमारा 0 भी आता है। 0 हमारा एक इवन नंबर होता है, ये अधिकतर मैथमेटिशियंस का कहना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो दोस्तों हमारा इनके बीच में 2 का गैप है, तो 2 के बाद में हमारा इधर 1 आएगा, तो 1 के बाद 0, तो हमारा ये 2 के गैप के हिसाब से ही 0 रखा जाता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं ऑड नंबर्स की तरफ। दोस्तों अब हम बात करेंगे ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं? वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। ठीक है, ये हमारे दोस्तों ऑड नंबर होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित। जैसे अगर हम कहें 3 5 7 11 डेट इज सो 9 भी हमारा 11। ठीक है दोस्तों, ये हमारी और संख्याएं होती हैं जो कभी 2 से विभाजित नहीं हो सकती। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया। जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम इवन नंबर्स को दोस्तों हम 2k की फॉर्म में लिखते हैं, और ऑड नंबर्स को दोस्तों हम 2k + 1 की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अगर हम बात करते हैं आपकी ऑड + ऑड इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा? इवन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके इवन + इवन, क्या आएगा हमारा? इवन। ठीक है,
और अगर हम बात करते हैं आपकी ऑड प्लस इवन की, तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, ऑड। ये तो हमारी हो गई प्लस की कंडीशन। अगर हम इसे ऑड माइनस ऑड भी कर देते हैं तब भी हमारा इवन आएगा, इवन माइनस इवन कर देते हैं तब भी हमारा इवन आएगा, और ऑड माइनस इवन कर देंगे तब भी हमारा ऑड आएगा। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों ऑड इनटू ऑड की, तो हमारा क्या आएगा, हमारा हमेशा ऑड ही आएगा। और अगर हम बात करें इवन इनटू इवन की, तो हमारा क्या आएगा, इवन इंटू इवन जब हम करेंगे तो दोस्तों हमारा हमेशा इवन ही आएगा। और अगर हम बात करें ऑड इंटू इवन की, तो हमारा क्या आएगा बताएंगे आप, तब हमारा इवन ही आएगा। ये हमारी इंटू और प्लस माइनस की कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्राइम नंबर्स पे। मैं आपको प्राइम नंबर्स समझाता हूँ। तो हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जिनके हमेशा दो गुणनखंड होते हैं। दोस्तों वह संख्याएं जिनके हमेशा दो गुणनखंड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 3 की, 3 हमारा या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं 3 से कटेगा, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं 5 की, 5 हमारा या तो 1 से कटेगा या स्वयं 5 से कटेगा। दोस्तों ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगर मैं आपका बात करूं 7 की, तो 7 भी हमारी वही कंडीशन है, या तो 1 से कटेगा या स्वयं 7 से कटेगा। ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स आप समझ ही रहे होंगे। अच्छा, दूसरे हमारे कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर की तरफ। दोस्तों अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं। तो हम इसे करेंगे वह संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनफल हों, वह हमारी कंपोजिट संख्याएं होती हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। दोस्तों अगर हम बात करें आपका जैसे हम ले लें 6, ये हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। या फिर हम बात करते हैं 9 की, ये हमारा 1 से कटेगा,
3 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। दोस्तों ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। जैसे हमारा ये 9 हो गया, जो हमारा 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। और लाइक हमारा ये 6 हो गया, जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। या फिर हम बात करते हैं 15 की, ये हमारा 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और स्वयं 15 से भी कटेगा। ठीक है, ये हमारे होते हैं सारे कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम दोस्तों इससे आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको कंपोजिट नंबर कंप्लीट करा चुका। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अब हम प्राइम नंबर्स में एक चीज़ और सीखेंगे, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स हमारे किससे कौन कौन से होते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। प्राइम नंबर्स में ये तो आपको बता ही दिया मैंने कि कम से कम 2 ही गुणनफल होते हैं जिनके वही हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डेट सो ऑन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, हमारे सभी प्राइम नंबर्सों में से केवल 2, एक ऐसा होता है, सभी प्राइम नंबर्स में से केवल 2 ही हमारा एक ओनली इवन प्राइम नंबर है। सभी प्राइम नंबर्स में से केवल हमारा 2 ही एक इवन प्राइम नंबर होता है। और हम देखते हैं हमारे पास सभी प्राइम नंबर्स में से केवल यही 3, 5, 7। ठीक है, 3, 5, 7 जो है हमारे दोस्तों, केवल यही 3 प्राइम नंबर हमारे ऐसे होते हैं 3, 5, 7 जो 2 के गैप पे होते हैं, जो हमारे आपका अगर हम देखें तो ये हमारे होते हैं कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स। कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारे होते हैं कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स। अब हम बात करते हैं आपकी ट्विन प्राइम्स की। तो दोस्तों आप ट्विन प्राइम्स समझ लीजिए। ट्विन प्राइम्स हमारे कौन कौन से होते हैं? 11, 13, 17, 19। ये हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स 11, 13 होता है, 17, 19 होता है, और आपका ये 5, 7 एंड सो ऑन, ये हमारे ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा दोस्तों, एक हमारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न होते हैं 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों आपने याद रखिएगा 1 से 50 तक की संख्याओं में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। या फिर पूछा जाता है 51 से 100 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। या फिर 1 से 100 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अच्छा, अगर मैं दोस्तों आपकी बात करूं प्राइम नंबर्स को हम हमेशा लिखते हैं 6 के +-
1 की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, 3 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको 6 के +-1 की कंडीशन समझाता हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ, मैंने आपको बताया 6 के +-1 की फॉर्म में, है ना। अगर हम 6 के +1, ठीक है, या फिर हम करें 6 के +2, 6 के +3, 6 के +4, 6 के +5, ठीक है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें 6 के +- की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। 6 के +2, यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, केवल बचेगा 3 के +1। तो ये हमारा कभी भी प्राइम नंबर्स की फॉर्म नहीं हो सकती। अगर हम बात करें 6 के +3 की, तो यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, 2 के +1। तो ये हमारी कभी भी प्राइम नंबर्स की कंडीशन नहीं हो सकती। अगर हम बात करें 6 के +4 की, तो यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, 3 के +2। तो ये भी हमारी प्राइम नंबर्स की कंडीशन नहीं हो सकती। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, हमारा प्राइम नंबर मैंने आपको बताया, जैसे हम ले लेते हैं 23, ये हमारा प्राइम है। तो 23 को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 के -1 के इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 4। तो हम देखेंगे 6 चौक 24 -1। लेकिन दोस्तों 6 के +-1 की फॉर्म में तो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो नंबर 6 के +-1 की फॉर्म में वो हमारे हमेशा ही प्राइम नंबर्स हो। जैसे हम बात करते हैं 25 की, अगर हम 25 को लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है 6 के +1। 6 के हमारा मतलब क्या हो गया, 6 × 4 + 1 = 25। तो ये हमारा प्राइम नंबर तो होता नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आपके 6 के +5 की, जो मैंने आपको बोला कि ये भी हमारी प्राइम नंबर्स की कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हम आपका ले लेते हैं प्राइम नंबर 47, ठीक है। तो हम देखेंगे के की जगह हम यहाँ पे रख लेंगे 7। तो 6 × 7 + 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 47, ठीक है। 5 की कंडीशन आ गई। अगर हम इसे देखें, यहाँ अगर हम के की जगह 8 भी रख देते तो ये हमारा क्या होता, 8 × 48 -1 बराबर कितना हो गया 47। तो हमारा जो 6 के +1 है और 6 के +5 है, तो 6 के +5 की जगह ही हम 6 के -1 कर देते हैं। तो इसीलिए हमारी जो कंडीशन बनती है वो बनती है 6 के +-1, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, हमारा प्राइम नंबर हमेशा 6 के -1 की ही फॉर्म में बनेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो नंबर 6 के -1 की ही फॉर्म में है तो वो हमारा प्राइम नंबर ही हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको 2 चीज़ें और बताता हूँ, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। रिलेटिवली प्राइम हमारे क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे कोई भी रिलेटिवली प्राइम, ऐसे कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 हो, ये हमारा होता है रिलेटिवली प्राइम। ऐसी 2 संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 हो, ये हमारा रिलेटिवली प्राइम होता है। जैसे कि हम बात करें 2,3 की, तुम्हारा 4,9 की और तुम्हारा 11,19 की, ठीक है।
या फिर हम बात करते हैं 45 इंटू कॉमा 55 की। ठीक है, हम अगर 2,3 की बात करें तो ये भी हमारा इसका HCF हमेशा 1 ही रहेगा। 4,9 की बात करें HCF हमेशा 1 रहेगा। 11,19 की बात करें HCF हमेशा 1 रहेगा। अगर हम बात करें 45,55 की तो इसका HCF 5 रहेगा। तो ये हमारा कभी भी रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बात बता दी कि रिलेटिवली प्राइम नंबर्स में हमारा हमेशा HCF 1 रहता है। तो हम अब बात करेंगे आपके को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हमारा काफ़ी हद तक सेम ही होता है। अब मैं आपकी बात करूँगा को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स की जब हम बात करते हैं, को प्राइम नंबर्स हम कह सकते हैं किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ा जिनमें कोई भी संबंध ना हो। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ा जिनमें कोई भी संबंध ना हो, जैसे कि आपका हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि 7 और 11 या फिर 17 और 23। ठीक है, हमारे रिलेटिवली प्राइम्स और को प्राइम्स एक ही होते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है इसमें कि रिलेटिवली प्राइम्स में हमारे प्राइम नंबर और को प्राइम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों आ जाते हैं, और को प्राइम नंबर्स में हमारे ओनली प्राइम नंबर्स ही आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं। मैंने आपको बता ही दिया, वह नंबर जिनके कम से कम 3 गुणनफल हों उन्हें हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपकी रह गई दोस्तों, 1 जो होता है हमारा, ना तो ये हमारा प्राइम नंबर होता है और ना ही ये हमारा कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, इसे आप हमेशा याद रखेंगे। 1 केवल हमारा एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता ही रखे थे कि इसमें वही आपके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, यही हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर 1 हमारा हो नहीं सकता, 2 हमारा नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। तो सबसे शुरुआत होगी हमारी यहाँ पे 4 से, 4, 6, इसके बाद आपका 8, 9, फिर आपका 10, 12 सो ऑन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला होता है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 जो होता है हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं हम। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। और ये 9 हमारा क्या होता है? 9 हमारा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, 9 हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
9 हमारा स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर होता है, सबसे छोटा। अब यदि हम बात करते हैं आपके परफेक्ट नंबर्स की, ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आपकी परफेक्ट नंबर से। यदि किसी संख्या के फैक्टर उस संख्या के बराबर होते हैं, उन्हें हम परफेक्ट प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1 डिजिट परफेक्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 6, ठीक है। इसे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और स्वयं से भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें 2 डिजिट प्राइम नंबर्स की, तो 2 डिजिट प्राइम नंबर हमारा होता है 28। 28 को अगर हम देखें तो ये हमारा 2 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा और आपका 4 से भी हो जाएगा और 14। ये हमारे इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा और लास्ट ईयर स्वयं से विभाजित हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो स्वयं वाली कंडीशन है ये हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है। यदि किसी संख्या के फैक्टर उस संख्या के डबल हो, मतलब अगर हम यहाँ से इस 6 को हटा दें तो ये हमारा 1 + 2 3, 3 + 3 6 होता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हम 28 को हटा दें तो ये हमारा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ तो नहीं लग रही है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा 1 से भी तो होगा ना। देखिए 1 से भी हमारा गुणनखंड हो जाएगा, तो 1 + 2 + 7 + 4 + 14, ठीक है। ऐसे हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28। अच्छा, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे परफेक्ट प्राइम नंबर होते हैं, आप समझ ही गए होंगे। और अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो एनसीईआरटी में हमारा क्या होता है कि उस नंबर का दुगना, मतलब ये हमारा हो जाएगा 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/6, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 6 आएगा 3, 2 + 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 12/6 = 2, ठीक है। तो यही 2 की यहाँ पे गुणा भाग कर देते हैं हम, तो हमारा परफेक्ट प्राइम 6 भी हो जाता है। यही कंडीशन हम इसमें कर देंगे, 1/1 × 1/2 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28। तो यहाँ पे हमारा 28 एलसीएम आ जाएगा, 28 + 14 प्लस आपका 7 + 4 + 2 + 1, ठीक है। अब अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा आपका 28 और 2 30, 14 आपका 44, 7 51 और ये आपका हो जाएगा 56। तो ये आपका 28 दूनी 56, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट और महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ दोस्तों। अब हम बात करेंगे आपके
फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की, मतलब प्रत्यक्ष मान व स्थानीय मान। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 9 8 6 5 4 1, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछी गई है 4 की फेस वैल्यू और 4 की प्लेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं 4 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अगर यहाँ पे बात आती है फेस वैल्यू की, तो 4 की हमारी फेस वैल्यू वो स्वयं ही होता है। और अगर हम बात करते हैं 4 की प्लेस वैल्यू, तो 4 कितनी संख्याओं के बाद है? 1 के। तो यहाँ पे हमारी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 40, ठीक है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं जैसे कि 8 की, तो यहाँ से हम 4 हटा देंगे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 8 की, तो 8 की फेस वैल्यू हमारा 8 स्वयं ही होगा। अब बात करते हैं हम 8 की प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है कि हमारे 8 के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही हम 0 लगा देते हैं, वही हमारी प्लेस वैल्यू कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ से जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो ये हमारा इकाई, थाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। तो हमारा 8 जो कहाँ पे है? 10,000 पे। तो यहाँ पे हमारी 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? कितनी संख्याओं के बाद है? 1 2 3 4। तो कितने 0 आ जाएंगे? 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। ये हमारी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और दोस्तों मैं आपको कोशिश करूँगा पूरा कंप्लीट मैथ कराने की। और दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं।